और अब आगे बढ़ते हुए आपको बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं, जहां महायुति में 207 सीटों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आ रही है। कुल 227 सीटों में 20 पर सहमति होना अभी भी बाकी है। ये खबर है 207 में से 128 पर बीजेपी और 69 पर शिवसेना लड़ सकती है। 79 पर शिवसेना लड़ सकती है। यहाँ पर 20 सीटों पर शिंदे और फडणवीस जो हैं वो अभी फैसला लेंगे। 20 सीटों पर सहमति के लिए बैठकों का दौर जारी है। बीएमसी चुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिनों का वक्त ही अब रह गया है। हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने शिवसेना के नेता संजय निरुपम से बातचीत की है। निरुपम ने बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर निशाना साधा है और इससे मुंबई को जिहादियों के हाथ में देने की साजिश करार दिया है। सुनवाते हैं आपको। महाफूट देखी जाएगी, ऐसा कहना है विपक्ष के कुछ नेताओं का, और कहा यह जा रहा है कि एनसीपी को एक और साइडलाइन कर दिया गया है। वही सीट बंटवारे को लेकर अब शिवसेना और बीजेपी में खींचतान जो है वो काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है। तो इसको लेकर क्या क्लैरिटी आप देना चाहेंगे कि महायुति साथ है या नहीं? हमारी युति में क्या हो रहा है उसकी चिंता करने के बताए अपोजिशन वालों को पहले अपनी अघाड़ी संभालनी चाहिए। उनका अघाड़ी पूरी तरह से कई टुकड़ों में टूट करके बिखर गया है। शरद पवार वो अजीत पवार के पास चले गए, कांग्रेस अकेले चल गई, उद्धव ठाकरे इधर घूम रहे। रह गई बात हमारी युति में जो सीटों को लेकर के है। यस, जब 2 पार्टियां 3 पार्टियों का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां चाहती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सीट आए और उसी के लिए चर्चा होती है। अजीत पवार की बात कहें तो जब अजीत पवार को हमने लिया था तब यही अपोजिशन सवाल उठाता था कि भाई जो जिनके ऊपर इतना बड़ा सिंचाई घोटाले का आरोप है उसको आपने ले लिया। अब हमने जाने दे दिया तो बरक अब उनको जाने क्यों दे दिया आपने? अब हमने कहा ठीक है आप जाइए साहब, हम लोग मैं शिवसेना और बीजेपी मिलकर काम करेंगे, जाइए आप चुनाव लड़िए अकेले। अब उस पर भी अपोजिशन को ऐतराज, जब लिया अजीत पवार को तो ऐतराज, जब छोड़ दिया तो ऐतराज। तो इस तरह से ये पूरा अपोजिशन एक कंफ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं और अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं।